हाँ जी बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मैथ्स अड्डा पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का, जो कि जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और काफी एडवांस लेवल तक लेके चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इसके नाम को जानने की कोशिश करेंगे कि इसके नाम का मतलब क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला वर्ड है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें डिग्री कितनी हो? 2। डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो अगर किसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? डिग्री 2 हो गई। और डिग्री 2 को हम क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक। सो क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। और बात करें इक्वेशन की, इक्वेशन का मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कि एलएचएस में कुछ लिखा होगा, इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा एंड देन आरएचएस। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंबाइंडली क्या मतलब निकाल के दे रही है आपको कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 हो और एक इक्वेशन होनी चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। कुछ बातें इसके बारे में कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हम पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ते हैं, उस पर डिपेंडेंट है। तो चलिए उसको भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों उसकी पढ़ी होगी, राइट? जिसका हम बोलते थे कि कैसे दिखती है वो देखने में, ax² + bx + c। ये हम बोलते थे स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे कैसे लिंक है? अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्यूपी मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 रख दें, तो ये जो रूप निकल के आया इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे बताया था, ax² + bx + c। इसी चीज को = 0 अगर हम रख देंगे तो यही चीज क्या हो जाएगी? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, एक बार इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर डेफिनेशन वाइज कहना चाहते हैं आप ये कह सकते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म की इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ बातें आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ी होंगी, मैं लेकिन फिर भी मान के चलता हूं कुछ बच्चों को पॉलिनोमियल चैप्टर माइट भी ना आता हो, तो थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं आपको। इधर a, b और c क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और दूसरी बात, जो लीडिंग टर्म होती है, लीडिंग टर्म सिंपली मींस जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक कहला रहा है वो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, क्योंकि x⁻² तो यहीं पे थी, तो लीडिंग टर्म हम उसको बोलते हैं। उसका कोफिशिएंट बच्चों 0 नहीं होना चाहिए। उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो यानी ये 0x² बन जाएगा और आगे bx + c लिखा है मान लो और इक्वल्स टू 0 है। तो अगर ये 0 हो गया, x² का कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो ये 0 बन जाएगी, क्योंकि 0 × एनीथिंग 0। बचा क्या अपने पास? bx + c = 0, राइट? और अब इसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रह पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 नहीं, अब 1 रह गई है। तो ध्यान रखना, लीडिंग टर्म या सबसे जिसकी पास पावर ऑफ वेरिएबल 2 है उसका कोफिशिएंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा बेसिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब बात करें, इसी चीज को बच्चों बोलते हैं जो हमने ax² + bx + c = 0 पढ़ा, इसी चीज को हम बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इतना ध्यान रखना है आपको। और एग्जांपल फर्स्ट से हम कंटिन्यू करते हैं, सो दैट आपको रिलेटेबिलिटी में दिखा पाऊं कि इस क्वेश्चन का या इस लॉजिक का यूसेज कैसे दिखता है हम लोगों को। सो देखिए बच्चों, एग्जांपल फर्स्ट क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। पहले तो इस लाइन का मतलब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इस चीज का मतलब क्या है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। रिप्रेजेंट का बच्चों ध्यान रखना मतलब ये है कि आपको इस सिनेरियो को, जो नीचे सिचुएशन दी गई है या सिनेरियो दिया गया है, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बस इक्वेशन में कन्वर्ट करते ही आपका काम बन जाएगा बच्चों। तो एक बार इस सिचुएशन को पढ़ते हैं और पहले मैं रफली एक बार आपको समझा दूंगा, फिर उसके बाद एक बार सजा के देख लेंगे, यानी प्रेजेंटेशन देख लेंगे। तो पहली लाइन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास मिला के 45 मार्बल्स है। ठीक है, तो जॉन के पास जितने मार्बल्स होंगे प्लस जीवंती के पास जितने मार्बल्स होंगे, टोटल मिला के 45 है बच्चों। उसके आगे उन्होंने बोला कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच।
दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, ठीक है। तो जोन के पास जितने रहे होंगे उसमें से 5 कम हो गए होंगे, जीवंती के पास जितने रहे होंगे 5 कम हो गए होंगे। उसके आगे देखते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124। कह रहा है खोने के बाद जो 5-5 मार्बल उन्होंने खो दिए, तो उसके बाद जो बचे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ, यानी जितने अब हैं उनके पास, उसका प्रोडक्ट आ रहा है 124। ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा आपको रीड करके, ऐसा कोई टिपिकल सेंटेंस नहीं दिख रहा हमारे को, ठीक है। अब वी वुड लाइक टू फाइंड दी हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, यानी कितने से स्टार्ट किया था उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, इस पूरे सिनेरियो को रीड करके आपको इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो चलिए पहले एक बार रफली समझ लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ना एक चीज, छोटी चीज का ध्यान रखना, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन कैसे दिख रही होगी, ax² + bx + c = 0। आपके पास दो वेरिएबल नहीं चल रहे हैं यहाँ पे, राइट। इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चल रहा है, दैट इज x। एक वेरिएबल दो बार आ रहा है, ये मत सोचना कि दो वेरिएबल आ गए, वेरिएबल एक, यूनिक वेरिएबल तो एक ही है, दैट इज x। तो आपकी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चलेगा, ठीक है। तो मैं करवाने को इसको दो वेरिएबल से भी स्टार्ट करा सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली कन्वर्जन एक ही, इक्वेशन जब बनाओगे तो एक ही वेरिएबल चल रहा होगा, तो मैं बेकार में दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर ही नहीं रहा यहाँ पे। तो मैंने मान लिया, लेट से जोन के पास कितने होंगे, x मार्बल्स। सर जोन के पास ही क्यों माना, जीवंती के पास क्यों नहीं माना? जीवंती के पास मान लेना बच्चों, किसी ना किसी चीज से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लो जोन के पास x मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि इन दोनों के पास मिला के 45 थे, तो मैं अगर इसको उधर ट्रांसपोज कर दूं तो 45 - x हो जाएंगे, राइट। तो अगर एक का हमने x मान लिया तो टोटल मिला के 45 है, तो दूसरे का 45 - x कह सकते हैं। अब दोनों ने 5-5 खो दिए थे, तो इसके पास x - 5 हो गए होंगे, उसके पास और 5 कम हो गए होंगे, तो जीवंती के पास कितने हो गए होंगे, 45 - x ऑलरेडी थे, 5 कम हो गए होंगे, विच मीन्स 40 - x, इतने बच गए होंगे इनके पास, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला था द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, यानी इनका प्रोडक्ट करना है हमारे को, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और वो प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 124। तो बस आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आई होप इतना कोई टिपिकल चीज आपको लगी नहीं होगी, फिर भी मैं एक बार इसको रिप्रेजेंट करके आप लोगों को दिखा देता हूं। सो चलिए, क्योंकि मेन बेटा बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, समझना एक अलग चीज होती है, रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन करना एक अपनी अलग कमांड बिठानी होती है। तो मैं एक क्वेश्चन को आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूं कि कैसे लिखते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हमने x माना था किसी चीज को, तो हमने किसको माना था, जोन के पास सर x मार्बल्स है। सो हमने लिख दिया लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोन हैड इज इक्वल टू x। अब क्योंकि टोटल मिला के 45 थे, तो 45 में से इसके घटा देंगे तो जीवंती के निकल जाएंगे, एज टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स is equal to 45. So number of marbles जीवंती had, जीवंती के पास कितने होंगे बच्चों, 45 - x। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, उन्होंने 5-5 खो दिए थे, सो नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन, पहले x से अब x - 5 हो गए होंगे। सिमिलरली जीवंती की बात करें तो नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती, 45 - x ऑलरेडी थे, 5 और कम हो गए होंगे, विच रिजल्ट्स एज 40 - x। यहां पे आप लिख सकते हैं व्हेन 5 मार्बल्स लॉस्ट, ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं, आपको लिखना है तो यहां पे लिख सकते हैं, या सेंटेंस में ही आप मर्ज कर सकते हैं इस बात को। अब उन्होंने बोला था एज पर द क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूं तो क्वेश्चन ने बोला था कि खोने के बाद प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, होने के बाद उनके पास जितने मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट कितना है, 124। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जोन के पास कितने थे बच्चों, x - 5, जीवंती के पास कितने थे, 40 - x, इसका प्रोडक्ट कितना कहा उन्होंने, 124। बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कर लेते हैं। आई होप बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल करना आता होगा। फर्स्ट टर्म को लिखा
इसको एज इट इज, -5 लिखा, इसको एज इट इज, और 124 यहाँ पे हमने लिख दिया। x इंटू 40x, x इंटू -x आई होप सब जानते हैं, -x², -5 इंटू 40 माइनस का 200 हो गया बच्चों, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, मैं एक बार रिकॉल करवा दूं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले पावर ऑफ वेरिएबल 2, फिर पावर ऑफ वेरिएबल 1, और कांस्टेंट के पास कहीं ना कहीं वेरिएबल की पावर 0 होती है। कांस्टेंट के पास वेरिएबल की पावर 0 होती है। किसी को कोई पॉइंट ना ऑलरेडी पिछला कोई ना पता हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा आपको अगर डाउट रहे तो ये ध्यान रखिएगा। तो यानी डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से हमारे को लिखना है, और राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं छोड़ना, यानी 0 बच जाएगा। जब कुछ नहीं छोड़ोगे तो 0 बच जाएगा। तो इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो मैं अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखूं तो सबसे पहले x² वाली टर्म रख दी मैंने, फिर मैंने अगर मैं ध्यान से देखूं x वाली टर्म्स 2 हैं तो लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएगी। 40x प्लस 45x 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 45x। बात करें कांस्टेंट टर्म, बिना x वाली टर्म यहाँ पे और यहाँ पे दिख रही है, तो पहले इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो -200 और -124 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 45x, ये कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 324। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, हम लीडिंग टर्म का यानी सबसे पहली टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं रखते, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, माइनस था प्लस का हो जाएगा। अब मैं माइनस को -1 भी कह सकता हूं। इसको समझने के 2-3 तरीके होते हैं। कोई बच्चा कहेगा कि सर स्वैपिंग कर दी, इधर कर दिया तो साइन चेंज हो गया। कोई इसको ऐसे कह सकता है कि माइनस का मतलब -1 है, -1 वहां पे चले जाएगा तो 0 अपॉन -1 इज 0। तो बच्चा क्या हमारे पास x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी। क्लोजिंग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, जब आप एग्जाम देंगे कोई भी, चाहे वो पीरियोडिक हो या बोर्ड का फाइनल एग्जाम चल रहा हो आपका, तो प्रॉपर ओपनिंग दीजिएगा, प्रॉपर क्लोजिंग दीजिएगा, क्योंकि आधे मार्क्स बच्चों इस चीज के भी होते हैं। तो एंड में आप ये लिख सकते हैं देयरफॉर x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0 इज दी रिक्वायर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन। आई होप एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी जो मैंने स्टार्टिंग से बताई है। फिर भी कोई आपको डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीडियो में आपकी श्योरली हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू बच्चों।